दोस्तों YouTube चैनल घूमना फिरना में आपका स्वागत है। आज हम ऐतिहासिक एवं धार्मिक नगरी सुकरताल को एक्सप्लोर करेंगे। आप ट्रेन या बस से मुजफ्फरनगर आ सकते हैं और मुजफ्फरनगर से सुकरताल के लिए बस ले सकते हैं। दोस्तों, सुकरताल जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसा हुआ एक पवित्र स्थल है। इसका इतिहास लगभग 5,500 वर्ष पुराना है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र नगरी सुकरताल में भागवत कहने और सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए मंदिर की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अब सुखदेव जी के मंदिर में सुकरताल में। इधर से ये गाड़ी का रास्ता है, ये हमारी गाड़ी पार्क हो गई है और पैदल का रास्ता नीचे से भी है। उधर प्रसाद वगैरह मिलते हैं और ये आप देखिए इस साइड में ये मंदिर है। आइए मंदिर की ओर चलते हैं। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये यहाँ पर यज्ञशाला है। अब हम प्रसाद लेके ऊपर मंदिर की ओर चलेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो आपको वट वृक्ष दिखाई दे रहा है, बताते हैं यह महाभारत काल के समय का 5,500 वर्ष पुराना वृक्ष है। इसी वट वृक्ष के नीचे सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। राजा परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र और अर्जुन का पुत्र था। आइए मंदिर की तरफ चलते हैं और इसकी विस्तृत जानकारी पंडित जी से लेते हैं। प्रसाद की दुकान नीचे मार्केट में भी है और मंदिर परिसर में भी है। नीचे से प्रसाद लाते हुए वानर प्रसाद को छीन के भाग जाते हैं, इसलिए बड़े सावधानी से लाना पड़ता है। देखिए सामने भी मंदिर बना हुआ है, किंतु पुराना मंदिर वृक्ष के नीचे है। नमस्कार। हमें सुकरताल के बारे में आप बताइए। बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही धार्मिक जगह है। जय श्री सुखदेव, बोली सुखदेव भगवान की जय। ये श्यामवरण रूप में हाथ में भागवत लिए हुए सुखदेव भगवान बैठे हैं। बराबर में राजा परीक्षित जी बैठे हैं, हाथ जोड़कर भागवत कथा सुन रहे हैं। यहीं पर बैठकर भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई और भागवत के द्वारा परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति कराई। परीक्षित जी राजा पांडवों में 5 पांडव थे। पांडवों में अर्जुन थे। अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र थे राजा परीक्षित। पांडवों के पोते थे। तो जब पांडव स्वर्ग चले गए, महाभारत का समापन हुआ, तो राजपाट राजा परीक्षित पर आ गया। तो जब इनका राज्य चल रहा था तो इनके राज्य में कलयुग का आरंभ हुआ और द्वापर युग का समापन हुआ। ये जो कलयुग अभी चल रहा है, इसका आरंभ हुआ और इसका आरंभ होने पर राजा परीक्षित पर कलयुग का बुरा प्रभाव पड़ गया। बुरा प्रभाव पड़ने के कारण उन्होंने एक ऋषि का अपमान कर दिया, समीक ऋषि का। उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि जिस किसी भी राजा ने अज्ञानतावश मेरे पिता का अपमान किया है, आज से 7वें दिन वही सर्प तक्षक बन के जिंदा होकर उस राजा को डस ले। ऐसा अटल श्राप दे दिया। तो जब राजा परीक्षित समीक ऋषि को पता चला कि मेरे पुत्र ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया जी, तो समीक ऋषि ने अपने कुछ शिष्यों को राजा परीक्षित के पास भेजा कि उन्हें ज्ञात कराओ कि तुम्हारे पास 7 दिन है, तुम्हारे जो है मृत्यु हो जाएगी 7 दिन बाद। अब राजा परीक्षित जी को ज्ञात कराया समीक ऋषि के शिष्यों ने जाकर कि आपको 7 दिन का श्राप लगा है, अपनी मुक्ति के लिए कोई उपाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। तब राजा परीक्षित ने अपना सारा राजपाट अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और चल दिए वहाँ से सब चीज़ का त्याग करके। तो ये किसी ने ये स्थान बताया कि बड़ का पेड़ होगा, गंगा का किनारा होगा, बियावान सुनसान जंगल होगा। तो यहाँ पर आए राजा परीक्षित। यहाँ पर देखा तो पहले से ही बड़े बड़े ऋषि मुनि, त्रिकालदर्शी ऋषि मुनि बैठे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। ये ऋषि मुनियों की धरती थी, यहाँ पर जप तप करते थे ऋषि मुनि। तो राजा परीक्षित ने सबको प्रणाम किया, सभी ऋषियों को, और पूछने लगे कि मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ, मुझे 7 दिन का श्राप लगा है ऋषिगण। तो किसी ऋषि ने कहा कि राजन, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम पर तो और तुम्हारे पूर्वजों पर तो भगवान की बड़ी कृपा रही है। महाभारत में पांडवों के साथ कौन खड़े रहे? भगवान कृष्ण खड़े रहे हमेशा। तो उसी का ध्यान करो, उन्हीं का ध्यान करो, यहाँ पर भी तुम्हारी रक्षा वही करेंगे। तब उन्होंने ध्यान किया तो सुखदेव भगवान प्रकट हुए। कृष्ण भगवान का ध्यान किया तो सुखदेव भगवान को यहाँ पर बिठाया परीक्षित जी ने और आसन दिया और चरण धोए, गंगा जी से जल लाए और बैठाकर पूछने लगे कि मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तब भगवान सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन किया, जिसमें भगवान के जितने भी अवतार हुए उन सभी का वर्णन है, और भागवत का आरंभ किया।
तो जब भागवत चल रही थी, एक दिन 2 दिन बीतता गया तो राजा परीक्षित को आनंद आने लगा। आनंद इतना आने लगा कि उन्होंने सब चीज़ का त्याग कर दिया, अन्न जल मोह माया इच्छा भाव इन सब का त्याग कर दिया। तो सुखदेव भगवान ने परीक्षित को एक योग सिखाया, अष्टांग योग, जिसके द्वारा मनुष्य अपने प्राण अपने शरीर से स्वयं निकाल लेता है। तो जब 6 दिन पूरे हुए और 7वां दिन आया और भागवत का विराम हुआ, तो भगवान ने परीक्षित को सावधान किया कि परीक्षित अब तक्षक आने वाला है, अब तुम सावधान हो जाओ। तो उससे पहले ही परीक्षित ने अपने प्राण अपने शरीर से स्वयं निकाल लिए उस योग के द्वारा। केवल मिट्टी रूपी शरीर यहाँ रखा रह गया। और शरीर की कीमत कब तक है? जब तक शरीर में प्राण है। प्राण गए तो क्या है वो? मिट्टी। तो वो मिट्टी रूपी शरीर यहाँ रखा रह गया। वो तक्षक आया, उसने आते ही राजा परीक्षित को डंक मार दिया, शरीर जो था भस्म कर दिया। इस तरह से वो जो ऋषियों की वाणी थी, जो श्राप था, वो भी पूरा हो गया और भागवत के द्वारा परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। जो मोक्ष पांडवों को नहीं मिला भगवान के साथ में रहने से, भगवान कृष्ण उनके साथ हमेशा रहे, लेकिन उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। उन्हें भी क्या मिला? स्वर्ग मिला। तो अकेले पांडवों में ऐसे परीक्षित हुए जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। मोक्ष का मतलब है जन्म और मरण, इन सबसे ही छुटकारा करा दिया भगवान ने, सीधा वैकुंठ धाम की प्राप्ति। और ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, इसकी उम्र 5,500 साल से भी अधिक की है। द्वापर युग के समय का है, महाभारत के समय का। इसकी विशेषता है, इसमें धाड़ियाँ नहीं लटकती। बड़ के पेड़ में आपने देखा होगा लंबी लंबी जटाएं, धाड़ियाँ लटक जाती हैं। जी, जटाएं होती हैं। वो चीज़ इसमें नहीं आती, यहाँ पर नहीं है। तो ये इसकी विशेषता है। ये वृक्ष आज भी जवान है। जी की जो उत्पत्ति हुई, जन्म जो हुआ, वो एक तोते के कारण हुआ। तोते की वजह से सुखदेव भगवान की उत्पत्ति हुई, तो इसलिए सुखदेव भगवान का स्वरूप मानते हैं तोते को। और वो रहते हैं यहाँ, उनके दर्शन करने से बड़ा अच्छा भगवान की दर्शन हो जाते स्वरूप हैं। मानते हैं उनको, उनके दर्शन करते हैं। ऐसी लोगों की भावना है। बोले सुखदेव भगवान। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय श्री सुखदेव। यह है भागवत पीठ श्री सुखदेव आश्रम। यहाँ पर देखिए सभी लोग धागा बांधते हैं, मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद धागे को खोलने भी आते हैं। ये देखिए तोते की तेज आवाज़ सुनिए। आइए मंदिर की परिक्रमा करते हैं, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पर। शुक्रताल में भागवत कथा का बहुत ही अच्छा माना जाता है। भागवत कथा इसके लिए बहुत ही पवित्र स्थान है। और आप देखिए यहाँ पर ये श्रीमद् भागवत कथा भवन है। यहाँ पर भागवत हमेशा होती रहती है। अच्छे अच्छे आयोजन यहाँ पर होते हैं भागवत के शुक्रताल में। ये यहाँ पर हनुमान मंदिर है। काफ़ी सैलानी यहाँ पर आए हुए हैं, देखिए आप। देखिए वट वृक्ष पर गणेश जी की मूर्ति। वट वृक्ष पर धागा और चादर बांधते हुए श्रद्धालुगण भागवत का भी पाठ कर रहे हैं। आप देखिए सामने। और लीजिए आप भी तोते के दर्शन करिए। ये देखिए शुक्रताल का दृश्य। मंदिर के पास से मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ से नदी का क्षेत्र दिखाई देगा और वृक्ष भी, ये आप देखिए। सामने गणेश जी का मंदिर है और वो उधर आप देखेंगे, ये देखिए ये हनुमान जी का मंदिर है। और वो नीचे यहाँ पर गंगा यहाँ से बह रही है। ये वट वृक्ष है जहाँ पर सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई थी। यहाँ तक वट वृक्ष की शाखाएं देखिए यहाँ तक फैली हुई हैं। यहाँ देश भर से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर से चलते हुए हम एक बार और दर्शन करते हैं मंदिर में।
सुक्करताल आके कैसा लग रहा है? अच्छा स्थान है। अच्छा स्थान है। यहाँ धार्मिक किताबें मिलती हैं, किसी को भी चाहिए तो खरीद सकते हैं। यह देखिए सामने स्वामी कल्याण देव जी का समाधि मंदिर है। स्वामी कल्याण देव जी एक बहुत बड़े समाज सेवक थे। इस क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा के बहुत से स्कूल और कॉलेज और अस्पताल खुलवाए थे। सच्चे अर्थों में स्वामी कल्याण देव जी एक महान आत्मा थे। ये आप देखिए दोनों तरफ यहाँ रुकने की अच्छी व्यवस्था है। बहुत सारे आश्रम यहाँ पर बने हुए हैं। आप दोनों साइड में देखिए आश्रम है, पूरे मंदिर के पास का ही क्षेत्र है। दोस्तों ये हमने आपको प्राचीन मंदिर दिखाया। अब हम आपको कुछ नए निर्मित मंदिरों की कुछ झलक दिखाते हैं। सुक्करताल का गंगा घाट है ये। शाम हो गई है। गंगा घाट का दृश्य देखिए, गंगा नदी। ये देखिए बोटिंग के लिए हैं और यहाँ पर अब ये आरती होती है। यहाँ से यहाँ पर भी आरती होती है सुक्करताल गंगा किनारे। शाम हो गई है और आरती की तैयारियाँ चल रही हैं। ये देखिए। आइए गणेश धाम में आपको गणेश जी के दर्शन कराते हैं। यहाँ पर गणेश जी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा है ये। इसके बाद हनुमत धाम में चलते हैं। दोस्तों ये हनुमत धाम है। यहाँ पर हनुमान जी की 72 फुट ऊंची मनमोहक प्रतिमा है। क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए मैं बाहर से ही आपको अंदर हनुमान जी के दर्शन करा देता हूँ। और यह है शिव मंदिर। इसमें शिव जी की 108 फीट ऊंची भव्य मूर्ति है और ये शिव जी का नंदी विराजमान है। रात में देखिए भोलेनाथ की बनभावन छवि कितनी सुंदर लग रही है। अब हम फाइनली आ गए हैं माता शाकुंभरी दुर्गा मंदिर। यहाँ माता की 80 फुट ऊंची प्रतिमा विराजमान है। देखिए दोस्तों यह है माँ शाकुंभरी दुर्गा मंदिर सुक्करताल में। हमें आज कैंपिंग करके अब रात हो गई है और हम लोग ये फाइनली अब ये देख के यहाँ से निकलेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, सुक्करताल से अब हम वापसी नोएडा घर के पास आ गए हैं और इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।